मूसेवाला केस में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि भगवंत मान भी कहेंगे मोदी जी सीबीआई जांच करवाइए। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा और कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ तो पुलिस की पहुंच से बाहर है। 11 दिन में 11 गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। मूसेवाला को न्याय सीबीआई और एनआईए ही दिलवा सकती है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के पिता न्याय की आस में कभी अमित शाह तो कभी भगवंत मान से मुलाकात करते हैं। बीते दिनों राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और सबने यही कहा इंसाफ मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? 11 दिन में सिर्फ 11 गिरफ्तारियां हुई हैं और पुलिस ये तक पता नहीं लगा पा रही कि मुख्य आरोपी कौन है। अब इस केस में इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि भगवंत मान खुद कहेंगे मोदी जी सीबीआई जांच करवाइए, नहीं तो उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। आपको याद होगा आरुषि केस से लेकर व्यापम घोटाले तक की जांच जब उलझी तो सरकारों ने सीबीआई को याद किया। ये उससे भी बड़ा मामला होगा, क्योंकि इसके तार सिर्फ कनाडा से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से भी जुड़े हैं। अगर सीबीआई इस केस की चार्जशीट दाखिल करे तो वही 1000 पन्नों की होगी। पंजाब पुलिस भी बात समझ चुकी है, तभी तो बुधवार को पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की फाइल सीबीआई को भेजी और कहा कि इसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। रिंदा के अलावा पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भी कनाडा से इंडिया वापस बुलाना चाहती है ताकि इस केस की गुत्थी सुलझ सके। इसलिए सीबीआई को लेटर लिखकर इसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। मतलब पंजाब पुलिस भी समझ चुकी है केस उसके दायरे से बाहर है। अगर सीबीआई और एनआईए ने साथ नहीं दिया तो इस केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ जाएगी। आप कहेंगे कि सीबीआई जांच तो ठीक है, एनआईए की क्या जरूरत है? तो ये भी समझ लीजिए, दरअसल एनआईए का काम टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों को देखना है और मूसेवाला को जिससे मारा गया वो हथियार AN-94 था, जो सिर्फ दुनिया के एक देश के पास है। पुलिस को शक है कि वो पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में पहुंचा था और पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, जो वहां की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अपना नेटवर्क चला रहा है, उसने ये सीमा पार भेजा। तो ऐसे मामलों को सुलझाने में माहिर एनआईए के अधिकारी बहुत जल्द ही हर एक राज खोल देंगे, लेकिन वो तब संभव है जब पंजाब सरकार इसकी रिक्वेस्ट करे या मूसेवाला के पिता की बात पर केंद्र सरकार ध्यान दे। क्योंकि अब तक की जांच में पंजाब पुलिस ने जो किया वो आप भी देख रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। पंजाब पुलिस का दावा है कि 19 मई को उसने सीबीआई को लेटर भेजा था जिसमें गोल्डी बराड़ का जिक्र था। पंजाब पुलिस गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग कर रही थी, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर तब नोटिस जारी होता तो मूसेवाला शायद जिंदा होते, क्योंकि मूसेवाला को 29 मई को गैंगस्टर ने मारा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग के अलावा अब इस केस में अरुण गवली गैंग की एंट्री भी हो गई है। पुणे से गिरफ्तार हुआ शार्प शूटर सौरभ महाकाल गवली गैंग का है, जो संतोष जाधव के साथ पंजाब गया था। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 8 शार्प शूटर्स की पहचान की, जिसमें से 5 पकड़े जाने की खबर मिली है। 11 दिनों में पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि मुख्य आरोपी कौन है और कितने गैंग इस केस में शामिल हैं। बस कार्रवाई के नाम पर पंजाब से नेपाल तक छापेमारी की जा रही है और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसे गैंगस्टर पुलिस के हाथों भी मुंह नहीं खोलते। इनके सामने जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी बैठते हैं तो अपने आप इनकी हालत खराब होने लगती है। अब तक कई ऐसे केस हुए हैं जिन्हें राज्य की पुलिस नहीं सुलझा पाई तो उसे सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने हर वो गुत्थी सुलझा ली जो असंभव लग रही थी। हालांकि कई मामलों में सीबीआई की किरकिरी भी हुई, लेकिन फिर भी इसका सक्सेस रेट 65 से 70% के बीच है। मतलब 100 मामले अगर सीबीआई ने अपने हाथ में लिए तो उनमें से 65 से 70 मामलों के दोषियों को पकड़कर जेल में डाल दिया और सच्चाई का पता लगाकर फाइल बंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।